हम सब जानते हैं कि प्रोटीन एक बॉडी के बिल्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी में जो भी वियर टियर होता है या जो डैमेजेस होते हैं उसे रिपेयर करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। साथ ही में प्रोटीन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और ये जो सारे प्रोटीन होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनिमल प्रोटीन और दूसरा होता है प्लांट प्रोटीन, जिसे हम लोग वेजिटेरियन प्रोटीन और नॉन वेज प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये दोनों प्रोटीन बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन जब भी हम लोग एक मरीज़ की बात कर रहे हैं जिसे दिल की बीमारी है, जिसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या जिसे हार्ट डिसीज़ है, तो सवाल उठता है कि ये जो दो टाइप्स है प्रोटीन के, उनमें सबसे बेहतर प्रोटीन कौन सा है। पूरी दुनिया में प्रोटीन और उसके टाइप्स के ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ किए गए हैं, बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं कि कौन सा प्रोटीन बेहतर है, कौन से प्रोटीन से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा मिलती है और कौन से प्रोटीन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। डेफिनेटली एनिमल सोर्स जो प्रोटीन होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम लोग ऐसे मरीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे दिल की बीमारी है, कोई हार्ट डिसीज़ है, पहले अटैक आ चुका है, बाईपास हो चुका है, प्लास्टी हो चुकी है, तो उसमें एग्जैक्टली कौन सा प्रोटीन बेहतर है, तो उसका जवाब है प्लांट सोर्स प्रोटीन। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये प्लांट सोर्स प्रोटीन मिलते कहाँ से है और उसे हमें कैसे लेना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ आपकी डॉक्टर सुषमा जाधव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ सेवी। तो ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियोस भी लाइक कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। और इस प्लांट सोर्स प्रोटीन में मेनली दो टाइप्स आते हैं, एक है दाल और दूसरा है अनाज। दाल जैसे कि मूंग दाल, तुअर दाल, चने की दाल, राजमा, छोले, इन्हें हम लोग भिगो के, पका के, इनकी दाल बना के, सब्जी बना के खा सकते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है अनाज, उसमें मेनली आते हैं हरे मूंग, मोट या जिसे मटकी भी कहा जाता है, काले चने, मेथी के दाने, व्हीट या जिसे कुट्टू भी कहा जाता है। इन सारी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम लोग भिगो के उनमें अंकुर लाएंगे या स्प्राउट करेंगे तो ये स्प्राउटेड जो अनाज है उसमें प्रोटीन की मात्रा कई % से बढ़ जाती है। और ये स्प्राउटेड अनाज पाने के लिए हमें इन्हें 5 से 6 घंटे पानी में भिगोना चाहिए। फिर पानी से निकालिए और एक साफ कपड़े में उसे बांधिए, या कोई भी बर्तन जिसमें छेद है उसमें भी आप उसे ढक के रख सकते हैं। अगले ही 7 से 8 घंटे में उनमें छोटे छोटे अंकुर आ जाते हैं और ये अंकुर अगले कुछ घंटों में, एक आध दिन में और बढ़ जाते हैं। और जब ये अंकुर आते हैं तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से इनकी जो मिनरल की क्वांटिटी है, विटामिन लेवल है, वो कई % से बढ़ जाता है और साथ ही में प्रोटीन की मात्रा भी कई % से बढ़ जाती है। और ये जो अंकुर वाले अनाज होते हैं उनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन, फाइबर, इनकी मात्रा बहुत अच्छी होती है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसलिए ये जो वेजिटेबल सोर्स के जो प्रोटीन होते हैं एक व्यक्ति की शुगर कंट्रोल रखने में, फैट % को कम रखने में, ब्लॉकेजेस की रिस्क कम करने में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करते हैं और साथ ही में बॉडी को स्ट्रेंथन रखने में, इम्यूनिटी बनाए रखने में और प्रोटीन की मात्रा बॉडी में बनाए रखने में मददगार होते हैं। और इसलिए जिसे भी हार्ट की बीमारी है या कोई भी दिल की तकलीफ से परेशान है तो उसे मेनली वेजिटेबल सोर्स या प्लांट सोर्स के प्रोटीन लेने चाहिए। और ये जो स्प्राउटेड खाने की चीज़ें हैं, अगर आप ये कच्चा खाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों में ये कच्चा खाने से गैस की तकलीफ बन जाती है। अगर आपको भी इससे गैस होता है तो इसे आप पका के खा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए सिर्फ 1 या 2 चम्मच पानी डाल के बहुत धीमी आंच पे कम समय के लिए अगर इसे पका के खाएंगे तो इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बनी रहेगी और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर।